जो अपने परिश्रम से इस क्षेत्र के विकास के लिए और कांग्रेस पार्टी की उन्नति और तरक्की के लिए अपना पसीना अपने खून का एक एक कतरा आज तक लगाया है, उसी कारण से इस पछाड़ क्षेत्र का विकास हुआ है और एक पछाड़ मजबूत हुई है। और डॉक्टर परमार के बाद अगर हिमाचल प्रदेश में किसी का नाम है तो वो माननीय मुसाफिर साहब का है। राजा वीरभद्र सिंह जी के आशीर्वाद से इस क्षेत्र का चहुमुखी विकास हुआ है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी क्षेत्रवाद के, बिना किसी जातिवाद के। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप लोगों ने जो मेहनत की है, जब से मुझे ब्लॉक की जिम्मेवारी दी थी, एक तरफ खुशी होती है कि आप लोगों ने तन मन और धन से मेरा साथ दिया, लेकिन दूसरी तरफ दुख भी होता है कि जो मेहनत आप लोगों ने की, 2 दिन के अंदर मीटिंग बुलाई, 4 दिन के अंदर मीटिंग बुलाई, दूसरे दिन को मीटिंग बुलाई, कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए आप लोग इकट्ठा हुए। दिल्ली से भी नेता है, शिमला से भी नेता है, सबने देखा, पूरा हजूम आपके साथ था, लेकिन हम ये नहीं समझ पाए कि आज वो कांग्रेस कहां चली गई जिस कांग्रेस में राजा वीरभद्र सिंह जी जैसे नेता होते थे। जहां लोग दिखते थे उन लोगों को मान सम्मान दिया जाता था, लेकिन आज उन लोगों को मान सम्मान दिया जा रहा है जो भारतीय जनता पार्टी से नकारे हुए लोग हैं, उनको टिकट दिया गया। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि टिकट कैसे मिला। आज आप सुन रहे हैं, पूरे हिमाचल की न्यूज सुनते हैं आप, दिल्ली से भी सुनी होगी, हिमाचल से भी सुनी होगी, इसमें बहुत कुछ हेरफेर हुआ है। लेकिन साथियों, हमें उन बातों में नहीं जाना है, हम लोगों ने संगठित रहना है। ये पछाड़ कांग्रेस के लोग आप हैं, कार्यकारिणी में भी आप लोग हैं, और वो सीनियर लोग हमारे साथ हैं जिन लोगों ने इस पछाड़ के लिए अपना तन मन और धन लगाया है। हमने ये दिखाना है हाईकमान को कि कांग्रेस कौन है। वो कांग्रेस नहीं है जो आप दे रहे हैं, कांग्रेस वो है जो आज मुसाफिर साहब के साथ खड़ी है। आप लोगों ने जितनी मीटिंगें की, हमने सारे रजिस्टर जो है दिल्ली में एक एक आदमी के सामने रखे जो वहां के नेता थे, उन्होंने देखा, ये भी दिखाया उनको कि इनकी एक हाजिरी दिखा दीजिए आप, जिनको आप टिकट दे रहे हैं। रैली की जो है आपकी वीडियो वहां गई, संजय दत्त जी सराहा में आए, आप लोगों ने वहां अपनी हाजिरी दी। संजय दत्त जी बड़े प्रभावित हुए, जो यहाँ के सह प्रभारी थे, उनके साथ हम नाहन गए। नाहन में मीटिंग हुई रैली के बारे में, सोलन के बारे में, सबने वहां अपने अपने विचार रखे। हर ब्लॉकों की बारी आई। जब मुसाफिर साहब ने मेरे लिए कहा कि पछाड़ ब्लॉक से भी बोले, क्योंकि यही जिला के अध्यक्ष हैं, इन्होंने वहां चलाया मंच को, तो किसी ने 2 बसें मांगी, किसी ने 3 बसें मांगी, 5 किसी ने नहीं मांगी। जब मेरी बारी आई तो मैंने उनका स्वागत किया, भाई आपका यहाँ आने पर स्वागत है, और उम्मीद है कि आपके आने से हमारा जो हिमाचल है मजबूत, कांग्रेस मजबूत होगी। उन्होंने मेरी तरफ देखा और एकदम हाथ किया कि नहीं नहीं, आपका मैं देख के आ गया, वहाँ जितने लोग आप वहाँ लाए हैं, अगर आप उनको सोलन ला देंगे इतना ही बहुत है। मैंने कहा जी आप हुक्म कीजिए, उससे 4 गुना ज्यादा है। क्या आप ये बताएं आपको कितनी बसें चाहिए? मैंने अपने साथियों को पूछा, सबने कहा कि बोलो आप जितनी बोले भर देंगे। हमने 10 बसें मांगी और हमको 10 बसें मिली। उसके बाद 10 बसों के बाद आपको पता है 14 बसें हमारे यहाँ से गई भर के, और अपनी गाड़ियां लेकर के आप गए, जिस बात के लिए पूरे दिल्ली में इस बात को कहा गया कि अगर डेपुटेशन देखा या लोग आए तो मुसाफिर साहब के साथ आए। हम वहाँ थे, ऑफिस के बाहर खड़े थे, संजय दत्त जी वहाँ भी आए, मुसाफिर साहब उनसे मिल रहे थे, लोगों ने एकदम घेर दिया। आप जानते हैं कि नेताओं को घेर लेते हैं लोग, मैं भी 4-5 लोगों के पीछे था। इन्होंने कहा जी हम अब आपका आशीर्वाद चाहिए। कि कोई बात नहीं जी। मैं कहा जी आपने 10 बसें कही थी, मैंने पीछे से कहा हम 14 बसें ले, और कि नहीं नहीं आपको तो सबने देख लिया, प्रियंका जी ने भी देख लिया, और उन्होंने मेरे से ऊपर से हाथ मिलाया पीछे, सबने देखा। इतना सब कुछ देखने के बावजूद अगर टिकट ऐसे आदमी को दिया जाए जिसके साथ 150 या 200 या 60-70 आदमी जहां भी हों, जब भी उनकी कोई मीटिंग हुई तो 50-60 से ज्यादा लोग नहीं हुए। आपकी मीटिंग नैना टिक्कर में हुई, 500 के करीब लोग थे। उसके बाद आप सराहा में इकट्ठा हुए, वहां लगभग 700-800 लोग थे। उसके बाद आपको सोलन के लिए बुलाया गया तो आप सब लोग उसमें थे, आपने सबने देखा। उसके बावजूद भी अगर आप लोगों की अनदेखी हुई है तो मेरा आपसे निवेदन है कि आपको पछाड़ की जो कांग्रेस है, ठीक है शिमला वालों ने नकारा, दिल्ली वालों ने नकारा, लेकिन आपने यह दिखाना कि पछाड़ कांग्रेस क्या कर सकती। ठीक, जहां तक बात कर रहे हैं कि मुसाफिर साहब कैंडिडेट हों, आप बोलें आप क्या चाहते हैं, आपने लड़ना है नहीं लड़ना। जब हम दिल्ली में थे, दिन में 50-50 फोन, 100 फोन आते थे, कईयों के हम उठा ही नहीं पाते थे क्योंकि वहाँ बात भी करनी होती थी। लेकिन लोग बोलते थे आप यहाँ क्यों बैठे, आप पीछे आप इलेक्शन लड़ो। इसलिए हमने आज मीटिंग बुलाई।
जब सब आदमी की एक ही आवाज है कि इलेक्शन लड़ना है, तो मुसाफ साहब ने कहा भी मैं तो मजबूर हूँ, मैं तो अपने लोगों के साथ रहूंगा और जैसा लोग कहेंगे वैसा करूंगा। तो जो आप लोगों की बात होगी हम आप लोगों के साथ हैं। आप लोगों ने कहा इलेक्शन लड़ना, लड़ेंगे। जिस तरीके से भी आप बोलेंगे ठीक है। कई तरह की बातें आजाद के लिए भी लोग बोलते हैं, कई पार्टियां भी पीछे पड़ी हैं, तो हम एक कमेटी बना देंगे। अगर आप लोग बोलते हैं कमेटी बना देंगे और जो कमेटी निर्णय लेगी वो 25 तारीख को आपको वहाँ नॉमिनेशन भी करेंगे और अपना अगर हमने कांग्रेस पार्टी अब छोड़नी तो है क्योंकि टिकट तो वहाँ है। इतना जरूर कहना चाहते हैं हम आज भी, अगर हमारे जो शिमला वाले हैं या दिल्ली वाले हैं, अगर आज भी उनको दिखता हो वो टिकट चेंज करना चाहे तो हम 25 तक उनका इंतजार भी कर सकते हैं। आप हमारे साथियों ने कहा कि हम रिजाइन करेंगे, हम 25 को ही रिजाइन करेंगे। फिर अगर तब तक भी नहीं सुनते हम 25 को रिजाइन करेंगे। अच्छा, वहां पर जो कई तरह की बातें हुई, टिकट की भी चर्चा हुई, मैंने भी कहा, साथियों ने भी कहा, वहां बड़े अड़के बातें हुई कि आप लोग अगर टिकट चेंज करना चाहते थे, कई तरह की चर्चाएं होती है। सुन लो भाई, कई बार कई लोग बोलते थे कि जी अगर हम नॉमिनेशन किसी और का करवाते तो टिकट मिल सकता था। ऐसा नहीं है, नॉमिनेशन तो जालटा जी ने भी किया था, अगर चेंज ही करना था तो उनको देते। हमने कहा वहाँ, हमने ये भी कहा कि आप बोलिए हम मीटिंग करते हैं, वहाँ से कैंडिडेट ले आके देते हैं दूसरा। लेकिन वहाँ एक ही बात है कि हमने कमिटमेंट की है। अब वो कैसी कमिटमेंट है वो तो शुक्ला जी जाने या दिल्ली वाले जाने, हम नहीं कह सकते इसके बारे में। आप लोगों से एक प्रार्थना जरूर है, आप लोगों ने सबने शिरकुल महाराज की कसम भी खाई है, बच्चों तक की बातें भी आई हैं। हम लोगों ने संगठित होना है, आपस में प्रेम भाव से रहना, किसी के लिए अब शब्द नहीं कहें। मेहनत करनी पड़ेगी, डोर टू डोर जाना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह मुसाफ साहब नहीं जा पाएंगे। एक अपना अहम भी छोड़ना पड़ेगा। हो सकता है मेरा गांव में झगड़ा है और मेरी उनसे नहीं बनती और वो इधर आ सकते हैं, मैं बोलूँ जी उसको नहीं मनाना है, गलत बात है। हमको हर आदमी की जरूरत है। हमने उस कांग्रेस को मजबूत करना जो परमार जी की कांग्रेस है, हमने उस कांग्रेस को मजबूत करना जो राजा वीरभद्र सिंह जी कांग्रेस है। वो बात ठीक है कि उन्होंने नकारा है, लेकिन हमने दिखाना है कि हम हैं कांग्रेस। तो आपसे प्रार्थना है कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं जो ये निर्णय लेंगे, साथ में लेकर के कमेटी भी बना लेंगे और ये लोग भी साथ में होंगे। जैसा भी फैसला होगा, आजाद लड़ना है, किसी पार्टी से तालमेल करना है, कई पार्टियां पीछे पड़ी। ये है पछाड़ कांग्रेस। मैंने पहले भी कहा है, मैंने दिल्ली वालों को भी ये कहा है, मैडम को भी कहा जो हमारी अध्यक्ष हैं, कि पछाड़ कांग्रेस अपना निर्णय लेगी। अगर आप गलत आदमी को टिकट देंगे, इतने तक भी हमने उनसे कहा है कि लोगों की आवाज है कि जब आप बीजेपी के कैंडिडेट को वोट टिकट दे रहे हैं तो हमारे लोगों का कहना हम वोट क्यों ना उनको दें, सीधा ही वोट वहां क्यों ना दें। क्या आपके पास कांग्रेस में नेता नहीं है? 40-40 साल से जो लोग काम कर रहे हैं पार्टी के लिए, क्या उनको टिकट नहीं दिया जा सकता? लेकिन आप कमी बताइए, क्या कमी है मुसाफ साहब में? कई लोग बोलते हैं जी 2 बार से हारे हुए, 3 बार से हारे हुए, आपने तो 3-3, 4-4 बार से हारे हुए को टिकट दे दी। कुछ लोग बोलते हैं जी उम्र ज्यादा है, इनकी उम्र तो 75 साल है, तुमने तो 82 वालों को टिकट दे दिया, 84 वालों को टिकट दे दिया। क्या पैमाना है ये? एक बात पर तो जाइए, कौन सी कांग्रेस है ये? राहुल गांधी जी ने कहा था कि हम उनको टिकट नहीं देंगे जो भाजपा से आए हैं, 5 साल सेवा करें। क्या तुमने राहुल गांधी जी का मान रखा? बड़े शर्म की बात है कि जो निर्णय लेने वाली कमेटी है उन्होंने क्या निर्णय लिया। एक तरफ राहुल गांधी जी कहते हैं कि जो 5 साल तक बीजेपी से आएगा वो सेवा करेगा, और दूसरी तरफ आप उनको टिकट दे रहे हैं। इसलिए हम कांग्रेसी हैं और जो आप लोगों का निर्णय है हम आपसे सहमत हैं। तन मन और धन से पार्टी के लिए काम करेंगे। पार्टी पिछाड़ के आप लोग हैं। पहले भी कहा था मैंने कि जो आप लोगों का निर्णय हुआ, टिकट आप लोगों के हाथ में है। तो ज्यादा ना कहता हुआ, आप सभी लोग तो आप सहमत है इस बात से जो मैंने कहा भी 25 तारीख को अगर हाईकमान कोई निर्णय नहीं लेता तो हमारी मजबूरी होगी रिजाइन करनी। और जो कमेटी निर्णय लेगी, क्या आप उसमें सहमत हैं? बिल्कुल। देखिए, कल को ये बात ना हो कि जी हम तो उस मीटिंग में थे नहीं। आज ही कर रही है, कोई फायदा नहीं। सुनो भाई, सुनो क्या बोल रहे हैं। अच्छा सुनो भाई, सुनो भाई, सारे लोग सुनो भाई, सुन लो, सुनो भाई, सुनो। बहुत अच्छी बात है, मैं यही सुनना चाहता था आप लोगों से
क्योंकि कल को ये बोलते जी वो तो उनका फैसला था। आप लोगों ने बहुत अच्छा कहा। आप लोग 1 मिनट सुनिए, 1 मिनट। सुन लो सारे। हम आज ही सामूहिक इस्तीफा देते हैं। आप सारे लोग सहमत हैं तो खड़े हाथ कीजिए आप। इस्तीफा। और ऊपर जो हमारे अभी भी हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे हाईकमान जो है हम उनसे मांग करते हैं कि अगर आप टिकट चेंज करते हैं तो फिर हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर यहाँ की बात हो उसमें हम सहमत नहीं हैं। जो टिकट आपने दिया हम उसमें सहमत नहीं हैं। आप सहमत हैं इस बात में? अब सुनिए, नॉमिनेशन जो है वो 25 तारीख को होगा। सारे लोग जो यहाँ हैं उससे भी ज्यादा आप मेहनत करें और सारे लोग सराह पहुंचे नॉमिनेशन करने के लिए। टाइम जो है वो 10 बजे का होगा। 10 बजे सारे लोग वहाँ पहुँच जाएं। आपके लोग ये बोल रहे हैं कि छाप हमारे नीचे आ गई है ना, उसका जवाब देना है मुसाफिर साहब को जिता के। बिल्कुल जी बिल्कुल। कुछ लोगों को पता नहीं इस चीज का ना, जो वर्डिंग यूज हो रही है आज की डेट में कि छाप हमारे नीचे आ गई है, तो सबने मिलकर जवाब देना है इस चीज का। ठीक है, अब मैं आप लोगों से एक और निवेदन करना चाहूंगा। सुनो भाई, हेलो सुनो। सुनो। सारे लोगों से एक निवेदन है कि जल्दबाजी ना करें। सबके लिए खाने की व्यवस्था यहाँ है, सारे लोग खाना खा के जाएंगे। शास्त्री जी बोलो, आपने कुछ बोलना है 2 मिनट। शास्त्री जी लास्ट है। हाँ तो आप बोलिए। आप बोलना चाहिए। शास्त्री जी को तो बोला नहीं ना, शास्त्री जी ने। शास्त्री जी को तो बोला सुनो भाई, प्लीज आप इधर बैठो, थोड़ा लोगों को सब बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। बाद में बांट लेंगे, बैठ जाओ। हेलो आप लोग अच्छा सुन लो। आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है। आप तक मेरी आवाज तब पहुंचेगी अगर आपकी आवाज न टकराएगी इससे। इधर से उधर से टकराएगी तो पहुंचेगी नहीं आवाज। फोन को बोलो श्री गुरु महाराज की जय। अब साइलेंट महाराज की जय। गुरु महाराज की जय। मुसाफिर मुसाफिर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शिरगुल इनके यहाँ भी शिरगुल है, शिगड़ा में ये जो नौजवान शिगड़ा के शिरगुल की आवाज दे रहे हैं, वो बगनाल नौजवान शाय और ऊपर के पेड़ वाली शिरगुल की आवाज दे रहे हैं। तो शिरगुल महाराज तो हमारे एक बड़े पुराने इतिहास पुरुष हैं, जिन्होंने समाज की समानता के लिए उस देवी को जो वाल्मीकि परिवार में थी उसको सम्मान दिया, उधर का राज दिया। बुघायण देवी वाल्मीकि समाज की थी वो। शिरगुल ने उससे छूत नहीं की। पहली शिक्षा महात्मा गांधी से भी पहले, और मैं शायद कहता हूँ कबीर साहब से भी पहले, शिरगुल महाराज की है कि प्यार प्यार होता है, उसमें जात पात का सवाल नहीं। इसलिए नारा लग रहा है शिरगुल महाराज का। और उस देवी ने जो कुर्बानी की, चमड़े को कोई दांत नहीं लगाता। शिरगुल महाराज को छुड़ाने के लिए एक निरपराध व्यक्ति को कैद किया गया। कुछ भी हो, मेरा क्या है, ये मुंह क्या है, अगर इसे कोई अच्छा काम हो से दांत से बेड़ियां तोड़ दी चमड़े की और शिरगुल को छुड़ा दिया। ये उस देवी का धर्म है, उसका ऊंचा पद है।
और उस देवता का धर्म है, उसका ऊंचा पद है, इसलिए नारा लगता है, ऐसे नारे नहीं लगते। ये गंगूराम मुसाफिर का नारा भी तब लगता है जबकि कोई बात। आप क्या ये कम समझते हैं? राजा वीरभद्र सिंह के बाद अगर कोई इंसान हिमाचल प्रदेश के अंदर हो, गंगूराम मुसाफिर। मारे गोरे गोरे हो हम दुख सुख पूछो है आ रो चाहे जी तो हमदा दूर नहीं जाता। ये कम महानता, लेकिन आप उस महानता की कदर कर रहे हैं। सवाल कांग्रेस का सवाल नहीं है, सवाल इंसानियत का है। अगर किसी पार्टी के अंदर से इंसानी, कांग्रेस को प्यार क्यों किया लोगों ने? कांग्रेस को क्यों चाहा लोगों ने? गांधी ने अपने सिद्धांत के अनुसार देश के सबसे नीचे दबे हुए वर्ग को ऊंचे उठाने की कोशिश की, और उनका तो एक हरिजन कार्यक्रम अलग होता था। एक लगे कहने जी गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग किया, मैं कहा नहीं, 700 साल पहले कबीर साहब ने इसका प्रयोग किया है, महात्मा गांधी ने वहां से किया। हरिते तू जन हित, कबीर की वाणी बोल रहा हूं, हरिते तू जन हित कर कर हरिजन ते हित, माल मुल्क हरि देत है, हरिजन ही हरि ही देत। कबीर साहब की वाणी देखिए। कबीर साहब कहते हैं अरे हरि जो है परमात्मा, उससे तू प्यार मत कर। ए इंसान, तू परमात्मा से प्यार ना कर। अगर तू परमात्मा से प्यार करेगा, तुझे कुर्सी मिल जाएगी, तुझे जमीन जायदाद मिल जाएगी, राज मिल जाएगा, धन दौलत मिल जाएगा, दुनिया में रुलने की चीजें मिलेंगी। अगर प्यार करना है कर हरिजन से हित, उस हरिजन के साथ प्यार कर जिसके पास परमात्मा के सिवाय कोई दूसरा नहीं। और गांधी के जमाने में थी बात, अभी भी वो बात। ऐसे इंसान है जिनके पास परमात्मा के सिवाय है। शाम की रोटी है, सुबह की नहीं है, अभी भी आपके देश में। गांधी की नजर वहां पहुंची, वहीं नेहरू की पहुंची, और वहीं दूसरे लीडरों की पहुंची। ये कांग्रेस पार्टी थी। माल मुल्क हरि देते, हरिजन हरि ही देत। हरिजन के पास तो हरि है, वो असली हरि लेना तो उससे मिलेगा। ये बहुत पहले बात की, और गांधी ने इसको पकड़ा। इस ताकत पर, सच्चाई और सत्य और अहिंसा पर इस देश को आजाद किया। आज सवाल क्या है? अभी इस बेटी ने बोला, इंदिरा ने, हमारे बड़े ऊंचे दर्जे की लीडर है मुसलमान की, वो शब्द मैं आपको, आजादी के वक्त में गजलें होती थी, उसका एक फिक्र आपको सुनाता हूँ, जो बात आपके साथ। कल आए थे जो हमारे मेहमान बनकर, कल आए थे जो हमारे मेहमान बनकर, वो जुल्म करने लगे हमें पर। कल जो आए थे हमारे मेहमान बनकर, वो जुल्म करने लगे हमें पर। हैरत है कि मकान वाले मकान से बाहर खड़े हैं। अरे जिसका मकान है वो बाहर। 114 पोलिंग स्टेशन कांग्रेस के, उनकी सारे कार्यकारिणी बाहर मकान से। 14 जोन कांग्रेस से बाहर, मंडल कांग्रेस से बाहर, डिस्ट्रिक्ट में काम करने वाले कांग्रेस से बाहर। पिछाद के अंदर कौन? 2 पिछाद के अंदर 2 बीजेपी लीडर जिनका नॉमिनेशन कल हुआ। एक दिल्ली बीजेपी, उसका हाथ के निशान के साथ नॉमिनेशन, वो दिल्ली बीजेपी है, दिल्ली। एक पछाड़ बीजेपी जिसका कमल के फूल के साथ नॉमिनेशन। अब ये बेटियां जिक्र कर रही हैं, वो टिकट पहले ही हो गया। अगर दिल्ली वालों को प्यार होता कांग्रेस से, हिमाचल की लीडरशिप को प्यार होता कांग्रेस से, क्यों नहीं ये ऑर्डर निकाला गया कि एक ही आदमी का नाम ना दो? क्योंकि यह तो रिवाज ही था। जब मुसाफिर साहब ने ज्वाइन किया तो नित्यानंद सेवल जी हमारे प्रेसिडेंट थे, बोलता भी एक ही नाम दो। जब दूसरे लोग बने, मैं भी बना, तो एक ही नाम। तो हम बड़े बुजुर्गों की बात कैसे टालें? क्या पता हम ये भी चाहते हो कि अगर नाम दो, किसी और का भी दो, कोई बात नहीं। जब बड़े रन ने बोल दिया सेवल साहब ने, हम कैसे उनकी बात करें? वो परंपरा भी आगे तक चलती पड़ी। और अगर दिया है तो मुसाफिर साहब ने कमी क्या रखी है? हमने नहीं बोलना किसी को कौन सी भेड़े हैं, हमने नहीं बोलना किसी को कि लोग कौन कैसे हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जब से मुसाफिर साहब को लीडरशिप मिली है इस क्षेत्र की, और वो आजाद के रूप में जो दोबारा एक रूप बन रहा है
जो इनका पहला रूप था, अब वो दोबारा लोग बनाना चाह रहे हैं। तो इसमें क्या कहिए, तब कांग्रेस में मिले, कांग्रेस की सरकार बचाई और विकास इतना किया, मुझे क्या बोलना, आप सब जानते हैं। उस लीडर को अपमानित किया जाए, आपको ये बर्दाश्त नहीं हुई बात, जैसे निकल रही है भावना। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा नौजवानों का जोश, लेकिन बुजुर्गों का होश में भाई संभाला करो। आराम से आप एक बात नोट करें, अगर आप बुजुर्गों का होश नहीं संभालेंगे, आपको कोई गाइड नहीं करेगा। अगर आप बात काटेंगे बड़े बुजुर्ग की, सुनिए उसको ध्यान से कि किस तजर्बे से बोल रहे हैं वो। जो मियां जी ने बात कही वो बड़ी ऊंची बात कही है, वो सियासत की बात कही है। आप बुरा ना माने कि मैं नौजवानों को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। वैसे तो मैं आपको बताऊंगा 14-15 साल से मैं मीटिंग में नाम को आता हूँ, लोग ही ना बोले जी से भी किनारे हो गए। वो इसलिए कि मेरे अपने बुजुर्ग बोलते थे, बड़े बाबा जी बोलता हमें ताया जी को, भाई हमने तो भांजी करना सीख रखा। अब आया वो समझ में हांजी करना सीख रखा, मेरे बुजुर्ग बोलते थे। अब मैं उस उम्र में पहुंचा हूं तो मेरे को भी समझ में हांजी करना सीख रखा। अरे करना तो इन्होंने अपने आप से, करना तो इन्होंने अपने आप से, तो हम क्यों टक्कर मारेंगे बीच में। लेकिन कभी कभी जब बैठते हैं तो भाई सलाह की बात देनी पड़ती। अगर इस शख्सियत के लिए एक प्यार है किसी बुजुर्ग के पुराने साथी के मन में, ये भाई शान में फर्क नहीं आना चाहिए, कोई घटिया बात नहीं। और एक बात मैं आपको और बताऊं, झगड़ा हो गया भाई में, युधिष्ठिर महाराज में और अर्जुन में, संसद के साथ घिर गए। अर्जुन लगे बोलने, वो सहायता नहीं पहुंची तो कहने लगे युधिष्ठिर लाने लगे तेरे धनुष को, गांडीव को, तेरे को, मेरे को वहां पर उन्होंने घेर दिया, मेरे को नहीं बचा सका। अर्जुन की प्रतिज्ञा थी कि मैंने जो मेरे धनुष की निंदा करेगा मैं उसको मार दूंगा। मारने को तैयार हो गया। बड़े भाई को कृष्ण बैठे थे, अरे अर्जुन ये क्या कर रहे हो कि मेरे धनुष की निंदा हुई है, मार रहा हूं। भाई मार रहे हो, अरे मारना तो अपने से बड़े को बदतमीजी से बोल दो तो मर गया। तो अर्जुन ने बोला हमारा राज गया, हमारी जुआ में गए, तेरे काम में सारे बड़ी बेइज्जती की। अगली प्रतिज्ञा थी कि अगर मेरे भाई की बेइज्जती करेगा तो मैं उसको मारूंगा। अब खुद मरने को तैयार हो गया। तो कृष्ण ने कहा क्यों, क्या कर रहे हो कि मर जाना, तो मैंने प्रतिज्ञा की है भाई को बेइज्जती करेगा। अरे इसी का नाम मरना नहीं है, अपनी तारीफ कर दे शुरू, मैंने ये किया, मैंने वो किया तो मर गया। ये बुजुर्गों की तजर्बे की बात है। ये व्यक्तित्व जो है इस पे आंच ना आए, ये सोच करके आपको बात कही। लेकिन आपके मन में जब है बात ये जब हम आपकी उम्र में थे 82 में, मैं भी 35 का था, मुसाफिर साहब भी थे और मियां जी तो शायद